हाँ, बहुत बहुत बधाई सभी अभ्यर्थियों को। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगी विभागीय मंत्री महोदय से कि इस खुशी के अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज के संरक्षक, हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, जुड़े हुए ऑनलाइन से संसदीय सचिव आदरणीय यूडी मीन जी, भाई विनय भगत जी, हमारे आयुक्त समी आब्दी जी, कलेक्टर जसपुर और सभी आदरणीय साथीगण, सभी जिनको नियुक्ति पत्र दी जाए सभी साथी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है अभी आदिवासियों के हित में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे वनोपज खरीदी की बात हो, चाहे वनाधिकार पत्र देने की बात हो, सब में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल यहाँ पे काम हो रहा है। आज जिन लोगों को नियुक्ति दी जा रही है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को आपने पढ़ाई किया अच्छा, आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा, अच्छे ढंग से आपकी परवरिश किया। आज आप लोग हायर सेकेंडरी और स्नातक स्नातकोत्तर पढ़कर और इस सरकारी नौकरी में सहायक शिक्षक के रूप में आप लोगों की नियुक्ति दी जा रही है, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। आप नियुक्ति के साथ ही आप चूंकि स्कूल में जहां भेजेंगे अब वहां पढ़ाई भी करेंगे और साथ ही साथ अपने समाज को और आगे ले जाने के लिए आप एक नेतृत्व भी करेंगे और समाज के लोगों को और प्रेरित भी करें कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई आज के जमाने में पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम समाज को आगे बढ़ सकते हैं, समाज आगे बढ़ सकता है, आपके परिवार आगे बढ़ सकता है। तो ये जो समय है उसमें आप सबको उसमें करना है। असीमा जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि हम गरीब परिवार से रहे लेकिन पढ़ाई लिखाई की, आज आपको देखिए आज शासकीय नौकरी में आपको मिल गया है। तो आप अपने समाज के जो हमारे जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां हैं, वो सबको आप पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। घनसू राम जी, आपका जो सोच है बिल्कुल पढ़ाई के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ आपने कहा कि मैं IIT करना चाहता हूं बंबई में। बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें क्या आगे बढ़ना, क्या करना है, उसके लिए कितना पढ़ाई करना है, क्या उसके लिए आवश्यकता पड़े, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और आदिवासियों के लिए तो बहुत ही भरोसे का सरकार है। और जब तक भूपेश है भरोसा, ये पूरा नारा पूरे छत्तीसगढ़ में जो गूंज रहा है कि जब भूपेश है तो आदिवासियों को भरोसा है, भूपेश है तो किसानों को भरोसा है। कल हम लोगों ने आदिवासी पर्व सम्मान योजना की शुरुआत किया, जो हमारे आदिवासियों के जो पर्व है उसको भी सामूहिक रूप से किस प्रकार हम बना सकते हैं। तो सभी चीज, वनाधिकार पत्र हो, नियुक्ति देने की पत्र हो, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके लिए, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, तमाम चीजें हमारी सरकार कर रही है। हमारे भूपेश बघेल की नेतृत्व में जो सरकार कर रही है बिल्कुल भरोसे की, इसको भरोसा जिसे लोगों में जो भरोसा जो बढ़ा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते रहिए ताकि जो योजना है उसका भी लाभ, अभी हम लोगों ने जो बहुत सारी जो योजना है उसका लाभ क्योंकि नहीं मिल पाता है क्योंकि आप गरीबी रेखा की सूची भी नहीं। हम अभी हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 1 अप्रैल से उसकी सर्वे करा रही, वो चाहे आवास की हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की हो, चाहे तमाम जो योजना है उसका भी लाभ मिले। तो इसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अधिकारी हैं, बिल्कुल जो पात्र व्यक्ति है उसको आगे सामने लाए, उसमें सूची में जोड़े ताकि योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आज जसपुर में पहले हम लोगों ने 57 की नियुक्ति की थी, आज 142। तो अकेले जसपुर में पहाड़ी कोरवा और बिरहोर एक है, वो 199 का नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में 708 की नियुक्ति अब तक उन्होंने किया है। और भी आगे हम लोग जैसे जैसे समय आएगा, क्योंकि अभी जो नियुक्ति हो रही है वो आरक्षण जो नियम अभी लंबित थे गवर्नर हाउस में, जहां पर हम लोग अभी 32% देने की बात जो बात हो रही है उसके लिए हमने विधानसभा में पारित किया है, लेकिन जो कि गवर्नर के यहाँ अभी लंबित है वो पूरा अभी पास नहीं हो पाया है। जैसी वो बनेगी तो और नियुक्तियां बढ़ेगी। अभी तो 20% के अनुपात हम लोग कर रहे हैं और अगर 32% होगी तो उसमें और भी नियुक्तियां उसमें आएंगी। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। इसके बाद माननीय विधायक
श्री विनय भगत जी को कुछ शब्दों के लिए आमंत्रित करना। हाँ ठीक है विनय, रवि ठीक है, माननीय विधायक महोदय को आने दो बोलने के लिए। जी सर, प्रणाम आपको। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कि आज आपने हमारे गरीब आदिवासी परिवार को, पहाड़ी कोरवा जनजाति जैसे लोगों को आपने मुख्य धारा पर जोड़ने में जोड़ने के लिए आपने आज 142 पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों को, अति पिछड़ी जनजाति के लोगों को आपने से जशपुर विधायक होने के नाते मैं इनके घर में द्वार में जाता हूं और मैं खोजता हूं कि पढ़े लिखे लोग कौन हैं। तो आज आपके अनुरूप आज इनकी नियुक्ति हुई, इसलिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप ऐसे ही, आप गरीबों के मसीहा नहीं कहलाते, आपने काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता आपको बहुत ऊपर, बहुत ऊंचे स्तर पर देखती है, ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि ये हमारे गरीबों के मसीहा हैं। और रुपेश है तो भरोसा है, रुपेश काका के रहते किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस शुभ अवसर पर हमारे डॉक्टर प्रेम साह जी हैं, कवासी लखमा जी हैं, भाई ओडेमिन जी हैं, कलेक्टर साहब सब मिलकर ये नियुक्तियां दी हैं, इसलिए मैं आपको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं सर। आज ऐसे ही जसपुर में आप नजर गड़ा कर रखें, जसपुर के नई ऊंचाइयां जरूर मिलेंगे। आज जसपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। तो पूर्ववर्ती सरकार ने पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए कभी नहीं सोचा, इनके उत्थान के लिए कभी नहीं सोचा, सिर्फ शोषण किया है। लेकिन आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के रहते आज सबके चेहरा पे रौनक आया है, मुस्कान आया है। इसलिए मैं आपको पुनः इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माननीय संसदीय सचिव यूडी मिल चुकी है, वो दो शब्द के लिए सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको सादर प्रणाम करते हुए साथ ही साथ डॉक्टर प्रेम साह सिंह जी, आदरणीय मंत्री जी उनको भी, और हमारे आदरणीय कवासी लखमा जी उन्हें भी प्रणाम करते हुए हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं भाई विनय भगत जी, जिनके क्षेत्र में लगा पहाड़ी कोरवाओं की बसाहट है और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित हैं। तो वाकई आपने बहुत ही अनुकरणीय पहल की है हम आदिवासियों के लिए। लगातार आपके दिशा निर्देश, देख रेख में, मार्गदर्शन में लगातार हमारा जशपुर जिला और हमारा आदिवासी परिवार प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार हमारे कलेक्टर साहब भी इस पर विशेष ध्यान देते जा रहे हैं, जिससे हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिन पहाड़ी कोरवाओं को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता था, विगत वर्षों से इनका शोषण होते रहता, करोड़ों रुपए इनके विकास के नाम पे आया था, लेकिन आज आपके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में ये हमारे पहाड़ी कोरवा बच्चे आज शासकीय नौकरी पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने समाज को, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल होता है, वो निरंतर इसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये उनको मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे और एक विशेष ध्यान भी अपने समाज के लोगों को देंगे, ताकि वह आने वाले समय में और ऊंचाइयां अर्जित करें। जैसे अभी यहाँ पे एक व्यवस्था हमारे जशपुर जिले में है, संकल्प उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, जहाँ पे अभी लगातार पिछले 2-3 वर्षों से टॉपर बच्चे निकल रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल के टीचर्स स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जहां से हमारे बच्चे लगभग इस साल 20 पहाड़ी कोरवा बच्चों को उसमें प्रवेश दिया गया है, जो लगातार मेरिट में आते हैं वो स्कूल के बच्चे, और निरंतर इसके पूरा फोकस देकर इनकी पढ़ाई को ध्यान दिया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले समय जो 20 बच्चे हैं एक मील के पत्थर साबित होंगे जब ये और नई ऊंचाइयों पर अर्जित करेंगे। जैसे एक बच्चे ने कहा कि उसे वो बहुत तमन्ना है कि वो IIT में पढ़े, तो बीच में अभी कलेक्टर साहब ने व्यवस्था बनाई थी कि ये बच्चे IIT बॉम्बे जा करके वहाँ कैसी पढ़ाई लिखाई होती है, वहाँ का क्या सिस्टम्स है, वो सबको इन्होंने देख के आया था। तो एक उनके जो प्रोत्साहन है उनके लिए लगातार आपके आशीर्वाद से लगातार उन्हें इससे प्रोत्साहन हमारे जशपुर जिले में लगातार मिल रहा है। एक बहुत अच्छा काम इस विशेष जनजातियों के लिए किया जा रहा है। बिहोर जो हमारे बहुत कम है, लगभग 1600 की जनसंख्या में बिहोर परिवार हमारे हैं,
तो उनके लिए भी इसमें विशेष ध्यान देने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि वो अभी वाकई पढ़ाई लिखाई में काफी पिछड़े हुए हैं। तो और एकदम कम है, और आने वाले समय में उनके ऊपर अभी ध्यान दिया जा रहा है, तो वे भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, परिवार के लोग भी काफी सफलताएं अर्जित करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस शिद्दत से आप हम आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, क्या रीति रिवाज परंपरा को बचाने के लिए, वाकई बहुत अनुकरणीय है। आपको हम लोग एकदम भगवान के रूप में देखते हैं, मानते हैं, और निश्चित तौर पे आने वाला समय हमारा जशपुर जिला नित नई ऊंचाइयां अर्जित करेगा। जिस तरीके से आपने विशेष पिछले 4.5 साल में हमारे जशपुर जिले के किया है, बहुत एक खूबसूरत हमारा जशपुर, और निरंतर हम लोग बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में इस पे काम कर रहे हैं, और वो समय के साथ वो सब देखने को मिला। आज ये बहुत एक शुभ अवसर था। मैं आपको दिल से, हमारे ओर से, पूरे परिवार की ओर से, और हमारे जितने भी कोरवा पहाड़ी बच्चे हैं और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनके ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो 2 शब्द कहें। आज अवसर है पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर अभ्यर्थियों के शिक्षक, सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति पत्र देने का। सभी प्रदेशवासियों को जय जोहार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय मंत्री कवासी लखमा जी, भाई यूडी मीन जी, विनय भगत जी, समी आबदी जी, और कलेक्टर, एसपी साहब, सभी हमारे नवनियुक्त सहायक शिक्षकगण और उनके सभी परिवार के सदस्यगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित यह कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब कोई सरकार समाज में सकारात्मक बदलावों के लिए पहल करती है और उस पहल का असर समाज के सबसे अंतिम छोर तक नजर आता है, तो कहा जा सकता है कोशिशें कामयाब हुई। प्रदेश के जनजातीय समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनके आय में वृद्धि करने, उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने, उनकी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करने, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और संवैधानिक अधिकारों को सभी तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने बीते 4.25 वर्षों में सतत रूप से काम किया है। वन अधिकारों के क्रियान्वयन के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है। जल जंगल जमीन के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमने पेशा कानून के सबसे बेहतर नियम लागू किए हैं। 65 प्रकार के वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी और उनका प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हुए हमने आर्थिक विकास के नए दरवाजे खोले हैं। धान के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य तय करने, उनकी खरीदी की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन फसलों के लिए भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।